Hey everyone, this is Anuj and welcome to Fundland by Anuj ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, परसेंटेज के ऊपर हम अपनी फर्स्ट क्लास लेकर आ गए हैं एडवांस मैथ की। सो चलिए बिना किसी देरी के परसेंटेज को यहाँ पर प्रतिशत को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि परसेंटेज में प्रतिशत के अंदर कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिन्हें हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे वो किस तरह की वैल्यू हैं जो हमें याद करनी है। तो मान लो अगर आपको कोई आता है 50% और मैं आपको कहता हूँ 50% को जो है आपको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है, तो या तो आप उसको डिवाइड कीजिएगा, 50 का परसेंट हटाइएगा, उसके अपोन में 100 रखिएगा और उसके बाद आप उसे सोल्व कीजिएगा 1/2 और एक आपने डायरेक्ट याद कर लिया 1/2। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी ही वैल्यूज हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। आने वाले जो आगे क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्स होंगे, उनके अंदर ये वैल्यूज आपको बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर क्या करने वाली हैं, हेल्प करने वाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज को हम देखेंगे जो आपको यहाँ पर हेल्प करने वाली हैं एग्जाम्स में और जो आगे क्वेश्चंस हम करेंगे उनके अंदर। इन सबको आपको बार बार जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम वैल्यूज को अगर देखते हैं तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दी हैं। उन सभी वैल्यूज को एक बार हम देखेंगे, फिर जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे ये वैल्यूज बार बार रिपीट होंगी तो क्या होगा, ये वैल्यूज हमारे माइंड में सेट होती जाएंगी। देखिए, जब भी आपके पास 50% होगा तो इसका जो MF होगा, इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी आप बोल सकते हो, या इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा वो होगा 1/2, या फिर आपको 1/2 कहीं पर भी दिया हो, या फिर 100/2 जो आप कहते हो वो अगर कहीं भी दिया होगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बनेगा 50%। तो इसका फ़ायदा आपको कहाँ मिलेगा। मान लो आपके पास कोई एक वैल्यू है 6 रुपये का, आपको मान लो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है भाई। मैं कहता हूँ आपको जो प्रॉफिट है वो 6 रुपये का हुआ है और जो CP है वो 18 है, इनटू में 100 आपको परसेंट निकालना है। आपने किया 1/3। अब 1/3 आपने देखते ही मतलब कि आपके पास 100/3 जहाँ पर भी हो गया, आपको पता है ये 33 सही 1/3 होता है। तो आपने क्या किया, इसको डिवाइड ना करके डायरेक्ट क्या कर दिया, आपने उस वैल्यू को आपने वहाँ पर पुट कर दिया। डायरेक्ट आपका आंसर आपने जो था वो 1/3 देखते ही आपको पता लग गया 33 सही 1/3 आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो जो इसको भाग देगा उसके बाद निकालेगा वो कहीं ना कहीं 3 से 4 सेकंड, तो अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है तब भी इतना टाइम तो लेगा ही, और वही 3 से 4 सेकंड आप बचा लोगे। और आपको पता है एग्जाम में एक एक सेकंड की भी बड़ी कीमत होती है, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी क्या होने वाली हैं, सारी चीज़ें आपके काम आने वाली हैं, ठीक है। चलिए 1/2 = 50, 1/3 जहाँ पर भी आएगा तो वो 33 से 1/3 या 33 से 1/3 जो होगा उसकी वैल्यू होगी 1/3। अगर 25% की बात करते हैं तो 1/4, 20% की बात करते हो तो 1/5, 16 सही 2/3 की बात करते हैं तो 1/6, 14 सही 2/7 की बात करते हैं तो 1/7, 12 सही 1/2 की बात करते हो तो 1/8, 11 सही 1/9 की बात करते हो तो 1/9, 10% होता है 1/10 और 9 सही 1/11 होता है 1/11, ठीक है। ये आपको CI में भी काम आने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है। 8 सही 1/3 की वैल्यू होती है 1/12, 7 सही 9/13 की वैल्यू होती है 1/13, 7 सही 1/7 की वैल्यू होती है 1/14, 6 2/3 की वैल्यू होती है 1/15, ठीक है। 6 1/4 की वैल्यू होती है 1/16, 5 5/17 की वैल्यू होती है 1/17, 5 सही 5/9 की है 1/18 और 5 5/19 की वैल्यू है 1/19, ठीक है। अगर बात करते हैं 5% = 1/20, अगर 4 1/6 की बात करते हैं तो 1/24, अगर 4% की बात करते हैं तो वो 1/25 और 2 सही 1/2 की बात करते हैं तो 1/40, 37 सही 1/2 की बात करते हैं तो 3/8, 62 सही 1/2 की बात करते हैं तो 5/8, 57 सही 1/7 की बात करते हैं तो 4/7 और 71 सही 3/7 की बात करते हैं तो आंसर आपका होगा 5/7। अगर बात करते हैं 66 सही 2/3 तो वैल्यू होगी 2/3। अगर 80% की बात मैं करता हूं तो 4/5, 75% की मैं बात करता हूं तो 3/4, बात मैं करता हूं 45 5/11 की तो 5/11, 63 सही 7/11 अगर आपको दिया होगा तो उसकी वैल्यू होगी 7/11, 90 10/11 अगर आपको दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू होगी 10/11, 44 सही 4/9 जो दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू होगी 4/9,
और अगर 77 7/9 अगर आपको दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू होगी 7/9। ठीक है, तो ये तो सारी आपके पास वैल्यू हो गई। इन सारी वैल्यूज को आपको याद रखना। अब इसमें देखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 10, 11, ठीक है, 12 के बाद आपका जो मोस्टली आता है आपका 14 पूछा जाएगा, आपका 15 वाला पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका 19 का कई सवालों में आपसे पूछा जाता है 20, इसके बाद 25 आपका हो गया। ठीक है, 3/8 वाला आपके पास हो गया है यहाँ पर। ठीक है, 75% का आपसे कई बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके पास टिक करे ना, ये तो आपको बार बार आपको याद कर ही लेने। ये वाले जो हैं ये आपको मोस्टली हर सवाल के अंदर ये तो वैल्यू आपको मिल ही जाएंगी। बाकी जो ये एक्स्ट्रा वैल्यूज बनेंगी इनको आप एक बार रिमाइंड करते रहिए डेली। ठीक है, जब भी इनके ऊपर कोई सवाल आता है तो आप उन वैल्यू को यूज कर कर आप इनको सवाल को इजी कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपके साथ रहेंगे एग्जाम में। अगर इस तरह का सवाल भी अगर आपसे पूछा जाता है तो ये वैल्यूज आपकी कहीं ना कहीं पर आपकी हेल्प जरूर करेंगी। ठीक है, सो यहां से आपका जो काम है वो भाई हमने क्या कर लिया, यहां पर आपको वैल्यूज बता दी। इस वैल्यू का स्क्रीनशॉट ले लेना, नोटबुक में रख लेना और याद कर लेना। अगर आपको ये सारी वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से बच्चे कहेंगे सर एमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब निकालते कैसे हैं? तो कुछ भी नहीं आपको है। अगर आपको मैं कहता हूं कि आपको वैल्यू दी होगी 7 सही 1/7, ठीक है, 7 सही 1/7। अब आपको किया क्या, आपको इसको खोल लो, 7 7 49 और 1 50 50। अब परसेंट हटाओगे तो बटे में 7 था तो 2 जीरो लग जाएंगी, 700। ठीक है, काटा 5 से काटोगा, काटा तो 1/14। ठीक है, 1/14 और यही 1/14 आपका यहां पर आ गया है। ठीक है ना, सो सेम क्या है, परसेंट हटाना है और 1/14 के 1/14 जो है इनटू में 100 जब आप कर दोगे इसका तो आपको पता लग जाएगा। यहां से आप काटोगे 7, यहां पर 50, यही 50/7 आ गया और 50/7 होता है 7 सही 1/7 आपका। ठीक है, सो परसेंट बनाना और परसेंट निकालना यही एमएफ है। लेकिन याद क्यों रखवाया जा रहा है? अब बात यह भी है कि सर जब ये चीजें हम निकाल सकते हैं तो याद क्यों निकलवाना है? तो वही बात है, जब आप इस प्रोसेस को निकालने बैठोगे तो 3 मिनट 3 सेकंड 4 सेकंड या 5 सेकंड आप ले लोगे। ठीक है, और अगर इतना टाइम आप एग्जाम में ले रहे हो तो वो टाइम आप वेस्टेज आप मान सकते हो, जो चीज आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ वैल्यू आ गई आपके पास, आ गया 157 1/7, भाई याद नहीं है, नहीं रख सकते इतनी बड़ी याद, तो आप इसको जो मैंने मेथड बताया है इससे निकालिएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये टाइम अपने को बचाना है। एग्जाम क्रैक वो नहीं करते जिसे सब कुछ आता है। ठीक है, सब कुछ सबको आता है। अगर मैं आपको वही एग्जाम क्रैक करने के लिए 2 घंटे दूंगा तो आपको भी 2 घंटे में पूरा एग्जाम आप क्रैक कर लोगे। लेकिन बात क्या है कि बात यह है कि उस एग्जाम को जो क्रैक करना है उसको लिमिटेड टाइम में कितना आप बेहतरीन तरीके से कर पाते हो, वही सिलेक्शन लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारी बात हो गई। अब यहां पर ये एमएफ वैल्यूज मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आगे हम सवाल करेंगे। ठीक है, अब उन सवालों में इन सारी एमएफ वैल्यूज का यूज होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब आगे सवाल हम देखेंगे। सबसे पहले अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3 इसी में जोड़ दिया जाए तो 4956 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो देखिए 16 सही 2/3, ठीक है भाई, 16 सही 2/3 मैंने आपको पीछे बताया था। चलिए एक बार वैल्यूज भी हम देखते रहेंगे। 1/6, ठीक है, 1/6, 16 सही 2/3 मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है। 1/6 हो गया, इसका एमएफ वैल्यू हमने लिख लिया 1/6। ठीक है, अब वो कहता है किसी संख्या का 16 सही 2/3 इसी में जोड़ दिया जाता है, तो मतलब कि ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमेशा ओरिजिनल। ठीक है, ये वैल्यू हमेशा होगी ओरिजिनल। और जब भी वो कहता है कुछ जोड़ दिया जाता है, कुछ घटा दिया जाता है, तो ये ऊपर वाला ये होता है जोड़ या घटा। ठीक है भाई, ये होता है आपका जोड़ या घटा आपका। ठीक है, सो जब भी वो आपसे कोई बहुत बोलता है कुछ जोड़ दिया जाए तो आपको जो ये वैल्यू दी होगी इसका आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है। अगर वो इसमें कहता है जोड़ दिया जाए तो मतलब कि भाई 6 था, अब इसमें जोड़ने से 1 जोड़ दिया तो कितना बन गया नया वैल्यू 7। और अगर वो कहता घटा दिया जाता तो क्या बन जाता, 1 माइनस हो जाता, ओरिजिनल में से कितना बन जाता 5/6। समझ में आया?
तो यहाँ पर नया वैल्यू जो बन गया वो 6/1, मतलब कि अब वो बन गया है 6 में 1 जोड़ दिया गया 7/6, और जो 7 की वैल्यू, जो ये नई वैल्यू बनी है, इसकी वैल्यू दी हुई है 4956। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है भाई। 7 की वैल्यू अगर यही चीज इसमें हम जोड़ते हैं तो हम इक्विवेलेंट दोनों बराबर है। 7 की वैल्यू है 4956, 1 की वैल्यू है 708। अब पूछा है ज्ञात करो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मैंने बताया था ओरिजिनल मतलब 6, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 708 गुना में 6 कर दोगे तो 8 6 48 और 6 7 42, 42 48 इज योर आंसर। ठीक है, एमएफ का यहाँ पर यूज होता है, फ्रैक्शन का यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझ में आया कि कैसे आपको सवालों को करना है, कैसे अब आप जो आगे जितने भी सवाल चलेंगे वो ऐसे ही अप्रोच पे चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 56 70 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। अब 6 सही 2/3%, मैंने आपको पहले ही बताया था इसकी वैल्यू होती है 1/15। ठीक है, ये आपको भी याद हो जाएंगे। 6 सही 2/3 1/15। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हमने यहाँ पर एमएफ बना लिया। अब क्या कहता है कि इसी से घटा दिया जाता है, मतलब कि 15 ओरिजिनल था। ठीक है, एक उसमें से घटा दिया, अब क्या बन गया 15/14, और 14 की जो वैल्यू है यहाँ पर वो यहाँ पर दी हुई है 56 70। एक की वैल्यू क्या होगी, 14 से इसको काटा 4 और 14 पंजू 70, 405 हो गया। अब वो कहता है ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल तो भैया 15 है, तो 15 की वैल्यू होगी 15 गुना में 405। एक की वैल्यू अगर 405 है तो 15 की वैल्यू होगी 60 5 75 और 60 75 इज योर आंसर। ठीक है, सेम वही अप्रोच है जो हमने पीछे रखा है। सारे सवाल आज आपको यहाँ पर 20-22 सवाल मैं करवा दूंगा, और हर टाइप के आपको करवा दूंगा, जिससे कि आप जब भी परसेंटेज के सवाल आएंगे उसी तरह के सवाल आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आज की क्लास में परसेंटेज को कंप्लीट कर देंगे, फिर अगर कुछ रहेगा तो आपके डाउट सेशन में ले लेंगे। ठीक है, चलिए अगला तीसरा सवाल लेते हैं। अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9 इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है आपको। अब मैंने बताया था 11 सही 1/9 इज इक्वल टू 1/9 होता है। चलिए एक बार देख लेते हैं भाई पीछे क्या होता है। देखिए, और 11 से 1/9 होता है 1/9। ठीक है, तो 1/9 इज इक्वल टू 11 1/9। ठीक है, ये मोस्टली आप बार बार आपसे हर सवाल में पूछा जाएगा, याद हो जाएगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, 1/9 वो कहते हैं इसी में जोड़ दिया जाता है, तो मतलब कि भाई 9 था, जोड़ दिया तो 9 में 1 जोड़ा तो कितना बन गया 10। अब 10 की वैल्यू दी है 900, तो 1 की वैल्यू होगी 90, और 9 की वैल्यू पूछी है वास्तविक संख्या, तो 810 इज योर ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो ओरिजिनल आंसर क्या हो गया 810, तो 810 आपका क्या हो गया रियल आंसर हो गया। ठीक है, इसी अप्रोच के ऊपर था जो पीछे के मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, चलिए अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वो 157 1/7% बन जाती है। संख्या ज्ञात करो। देखिए अब आपके पास आ गया 157 1/7। अब कहोगे सर ये तो वैल्यू ही नहीं आई, अब इसको हम कैसे बनाएं। अब ऐसे में क्या बनाना है, वही अपना ट्रेडिशनल मेथड ले लेते हैं। 157 को 7 से गुना करोगे, 7 7 49, 7 5 और 109, 1099, और प्लस में ये 1, मतलब कि आपके पास क्या हो गया 1100 बटे, और नीचे 7 है तो 700। फटाफट आपने काटा 11/7, आपका एमएफ बन गया 11/7। अब इस पूरे एमएफ को बनाने में मुझे 3 सेकंड लगे होंगे। ठीक है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको 2 सेकंड भी लग जाएंगे, तो मुझे भी पार कर जाओगे। ठीक है, सो आपको प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन को फास्ट करने की। ठीक है ना, सेम वही चीज़ है। मैंने क्या किया, 7 को 7 से कर लिया, 4 रखा, 15 को 7 से किया 105। डायरेक्ट आपको 7 5 से नहीं लेना, 15 7 105 और 4 जोड़े 109, ऐसे मल्टीप्लाई करनी है आपको फास्ट। ठीक है, अब 11/7 वो कहता है किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना बन जाता है, तो मतलब कि 7 था, ठीक है, और उसमें कुछ जोड़ा गया कि वो 11 बन गया। भाई वो कहता है कि इतना बन जाता है, तो इतना होता है 11/7, मतलब कि ओरिजिनल में
क्या जोड़ा गया कि वो 11 बन गया? तो यहाँ पर 7 और 11 मतलब +4, 4 को यहाँ पर ऐड किया गया, 4 यहाँ पर जोड़ा गया, जिससे कि 7 की जो वैल्यू थी वो कितनी बन गई? वो बन गई आपकी 11। और वो एग्जाम में क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? 64 जोड़ा गया। तो भाई 4 की जो वैल्यू थी वो बराबर होगी 64 के। तो 4 को 64 से दोगे, 4 = 64। 1 की वैल्यू अगर आपने करी तो वो कितना आ गया? 16। और आपसे अब किसका पूछा है? उसने वास्तविक संख्या पूछी है। तो 7, 6 7 42 और 112 इज योर आंसर। ठीक है, 112 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे आपको अप्रोच रखनी है कि भाई 64 जोड़ा तो ये नंबर बना, तो मतलब कि 7 में ऐसा क्या जोड़ा कि वो 11 बन गया। तो आपने देख लिया और इसी के अनुसार करना है। अब आपको करना क्या है? अप्रोच बनानी है माइंड में। ठीक है, अप्रोच कैसे बनानी की? सवाल में जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है वो अप्रोच आपको रखनी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई एक बार। अगर किसी आयत की लंबाई को 37 सही 1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई को 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा? अब देखो 37 सही 1/2। अब भाई बहुत से लोग कहेंगे सर हमें 37 सही 1/2 का नहीं याद। अब भाई अगर आपको 37 सही 1/2 का याद नहीं तो वही मेथड अपनाओ, गुना करो 37 दूनी 74 और यहाँ पर 1 को ऐड करो तो मतलब 75/200 और यहाँ पर 25 3 और 8 3/8 आपका बन गया MF। ठीक है, 3/8 आपका MF बन गया। अब इस 3/8 के अंदर वो क्या कहता है आपको कि किसी आयत की लंबाई को इतना बढ़ा दें, तो मतलब कि भाई यहां पर मैं लिख देता हूं पहले और यहां लिख देता हूं बाद में। ठीक है, और ये हो गई लंबाई और ये हो गई आपकी चौड़ाई। ठीक है, अब वो कहता है लंबाई पहले कितनी थी? 8। ठीक है, अब उसने कह रहा है इसको बढ़ा दिया, मतलब 8 और 3 प्लस कर दिया। 8 और 3 कितना? 3 बढ़ गई, तो 8 और 3 कितना हो गया? 11। ठीक है, अब चौड़ाई की बात करते हैं। 20%, 20 का होता है 1/5, मैंने पीछे बताया था 20 का 5। अब वो कहते हैं इसको घटा दिया, तो मतलब पहले तो थी 5, ये ओरिजिनल होती है और ऊपर वाला घटाना जोड़ना होता है, तो माइनस किया तो 4 आ गया। अब करना कुछ नहीं है, लंबाई चौड़ाई आपके पास पुरानी और नई दोनों है, निकाल दो क्या फर्क पड़ा? 8 को गुना कर दो, 8 पंजू 40, 11 से किया 44। तो ठीक है भाई पहले वाले से 40 बन रही थी, अब 44 बन गई। डिफरेंस कितने का है? 4 का। प्रतिशत में फर्क पूछा है तो 4 बटे में ओरिजिनल वैल्यू हमेशा आती है 40 गुना में 100, 10 काटा और यहाँ से 10, मतलब कि 10% की वृद्धि हो गई। 10% से जो क्षेत्रफल है वो बढ़ गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया इतना सवाल? यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई भी आपको दिक्कत रहने वाली है। बिल्कुल शानदार अप्रोच लेके चल रहा हूँ। एक लाइक आप जरूर कर देना। ठीक है, साथ में अपने दोस्तों को भी आप बोल दीजिएगा कि वो भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो मेन चीज़ ये है कि आपको सवाल भी मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस आपको करना क्या है? मेरे साथ मेहनत करते रहना है। आज प्रेजेंटेज का टॉपिक करवा दिया, इसके बाद आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम आपको 50 सवाल कहीं से भी मिले, SSC का मिले, CGL का मिले, CHSL, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, कहीं का भी मिले, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। नहीं आई तो व्हाट्सएप के ऊपर आपको क्या करना है आपको पता ही है, वहाँ पर अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा और डाउट सेशन के अंदर उनको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है। परसेंट बदलाव कितना होगा? वही चीज है, जितनी चीज होगी उतने पैसे होंगे, खपत होगी गुना में कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो जो होता है आपकी आमदनी जो होती है, जो आपका खर्च होता है वो निकल के आ जाता है। तो अब देखो 16 सही 2/3, मैंने कहा था बार बार पूछा जाएगा, 1/6 होता है। इसकी जगह 20% की अगर मैं बात करता हूं तो 20% अभी मैंने बताया था 1/5 होता है। अब यहां पर जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, वो क्या बताई हैं मेरे भाई? वो मैंने आपको बताई थी कि 6 था, वहां पर आपको लिखना है ओरिजिनल और ये न्यू, जो अब न्यू बनेगी। ठीक है, जब भी आपसे दो चीज़ों के बीच में कंपेयर पूछा जाए ना तो ओरिजिनल और न्यू दोनों लेके चलनी है आपको। ठीक है, अब देखो ओरिजिनल वो कहता है कितनी थी? 6। ठीक है भाई, न्यू कितनी हो गई? वृद्धि हो गई, तो 6 में से गया,
6 और प्लस 1 7 हो गया, ठीक है। खपत की बात करते हैं, घट जाती है खपत, तो ओरिजिनल तो थी 5 और नई हो गई -1 करा तो 7, मतलब कि 5 6 30 और 7 चौक 28, ठीक है। मतलब कि पहले जो खपत थी वो 30 थी, ठीक है, खर्च, और अब जो खर्च है वो 28 है, तो मतलब खर्च कितना हो गया, 2 घट गया, और परसेंट में 2/30 गुना में 100, और जब आप इसको काटोगे 2 से काटा 15, मतलब कि आपके पास कितना आ गया 1/15 या 100/15 इज इक्वल टू, ये आपका होता है 6 सही 2/3, ठीक है। तो मतलब कि 6 सही 2/3 की क्या हो गई, कमी हो गई है उसके खर्च के अंदर, ठीक है। अगला सवाल है, किसी सिनेमा टिकट की बिक्री में 57 सही 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 सही 2% घट जाता है, तो राजस्व कितना होगा। भाई जितनी टिकट बिकेंगी और जितने पैसे होंगे गुना कर दोगे तो राजस्व निकलाएगा। 2 टिकट बिकी, 2 रुपए की टिकट है, 4 रुपए का आपको राजस्व मिल गया। सेम यहीं पर बोलना है आपको, जो करना है वही कर, जो हम पीछे करते आए हैं वही करना है। सबसे पहले तो 57 1/7 का आपको क्या कर लेना है, MF बना लेना है। तो MF बनाने के लिए वही फटाफट गुना करो, 7 7 49, 7 8 35, 399 प्लस में 1 किया 400 बटे में 700, और यहाँ पर आ गया आपके पास 4/7, ठीक है। ओनली 3 सेकेंड आपको, ठीक है। तो फटाफट आपने निकाल लिया 4/7, मतलब कि आपके पास क्या आ गया, आपका MF आ गया। दूसरा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 इज इक्वल टू, आपको सबसे पहले पता है, मैंने बताया था 1/6 होता है आपको, ठीक है। अब आपको वही करना है ओरिजिनल और न्यू, ठीक है। अब ओरिजिनल था 7 और नया जो बन गया 11, यहाँ पर ओरिजिनल था 6, क्योंकि यहाँ पर बढ़ जाती है तो ये भी बढ़ता है, और यहाँ पर हो गया 7, तो ये हो गया 42 और ये आपका हो गया कितना 77 भाई, ठीक है। ये हो गया 42 और ये हो गया 77। अब करना क्या है, प्रेजेंट पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, इनके अंदर से इनको माइनस कर देना है, ठीक है। 5 और यहाँ पर 8 4 45, ठीक है। तो 45 बटे में 42 35, भाई यहाँ 35 आएगा, ठीक है, 35 आएगा भाई, ये मैंने 45 लिख दिया, 35 आएगा, ठीक है। 35 बटे 42 गुना में 100 कर दो, 7 से काट दो, 7 पंजू 35, 6 7 42, और यहाँ पर आपके पास ये हो गया है 500 बटा में 6, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 5/6, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये देखो आप, ठीक है, 1 मिनट, ये चीज़ भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। ये देखो भाई, आपके पास आ गया 500/6, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5/6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, या तो आप पूरे को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या तो आप पूरे को मल्टीप्लाई करो कि भाई पूरे के जितना भी है उसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, भाग दो, और फिर आपकी एक वैल्यू निकाल के आए। अब आपको करना क्या है, कैसे जल्दी से कर सकते हो, देखो 500/6 आ गया, मतलब कि 5/6, और मैं इसको लिख सकता हूं 5 गुना में 1/6, और 1/6 की वैल्यू जो होती है वो आपको अभी अभी हमने लिखा है 16 सही 2/3 गुना में 5, ठीक है। 16 सही 2/3 गुना में 5, करना क्या है, गुना कर दो, 16 पंजू 80 और यहां से किया तो 10/3, ठीक है, 80 10/3 आ गया। अब देखो 3 को 10 से पूरा पूरा भाग कितने पे जाता है, 9 पर, मतलब हर 3 का एक टुकड़ा एक नंबर बनाता है। जैसे देखो 10 को 1/3 1/3 और 1/3, 1 2 3, ये 3 मिलकर एक पूरा 1 बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 9 हिस्से, 3 को भाग दिया, 3 3 9, पूरे 9 हिस्से मिलकर 3 नंबर बनाएंगे, क्योंकि 3 का 1 3 का 1 3 का 3 6 9, मतलब 3 एक्स्ट्रा नंबर। तो 80 तो यहां था ही, 80 प्लस में 3 बच गया 1/3, मतलब कि 83 सही 1/3% इज योर आंसर। क्या हो गया, 83 सही 1/3% की वृद्धि हो गई। तो आपको MF जब भी निकालना हो, अगर ऐसे आ जाए 5/6 आ जाए, 500/6 आ जाए, या 600 बटा आपका कुछ आ जाए, तो आप उसके इक्विवेलेंट देखिए कि आपको ऐसा कोई नंबर पता है जिसका आपको फ्रैक्शन पता हो, तो आप इस तरह से भी उसका जो फ्रैक्शन है वो फटाफट निकाल सकते हैं। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे निकाला। नहीं भी समझ में आया था, एक बार मैं दोबारा आपको एक बार ये चीज़ें एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, कैसे मैंने ये सवाल निकाला, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने कहा मेरा आंसर आया
500/6। अब 500/6 को मैं लिख सकता हूं, यहां पर हम 100 की वैल्यू को 1 मानते हैं हमेशा। आपने देखा होगा 50% को मैंने लिखा 1/2, ठीक है, और 1/2 इंटू में 100 हम कर देते हैं, तो यहां पर हमने इसकी वैल्यू को माना 5/6, ठीक है। अब मेरे को पता है 5 गुना में 1/6 मैं लिख देता हूं, तो भी ये क्या होगा, 5/6 ही लिखा जाएगा। 1/6 की आपको वैल्यू पता है, 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% इजिकल टू 1/6 आप करते आए हो। अब मैंने क्या किया, गुना में 5 कर दिया, 16 पंजू 80 और यहाँ पर 5 दूनी 10, 10/3 ये मेरा बन गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है, देखिए 10/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिए 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3 प्लस में 1/3 4 5, तो ये देखो 1/3 1 3, तो यहाँ पर 1 2 3 3/3 मतलब 1, मतलब 3 1/3 मिलकर क्या बना रहे हैं, एक पूरा एक नंबर दे रहे हैं आपको। ऐसे ही अगले 3 देंगे, अगले 3 देंगे, मतलब 9 तक तो आपको 3 नंबर मिल गए, लास्ट का 1/3 बचा। तो यहाँ पर जो 3 हो गया, इसको हमने डिवाइड किया, वो 3 ऐड हो गए 80 के अंदर, मतलब कि 83 1/3, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से भी आप एमएफ जो है वो वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, अगर किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाता है, भाई मैं कहता हूं अगर कोई वर्ग है और जो उसकी भुजा है उसको कितना 40% यहाँ पर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाता है, तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल ये सवाल है, एमएफ बनाया 140/100 काटा 7/5, ठीक है, 7/5 इसका एमएफ आपका यहां पर बन गया। तो मतलब पहले था तो 5, नया है 7, इसका क्षेत्रफल होगा 25, इसका क्षेत्रफल होगा 49, ठीक है, इसका हो गया कितना 49। अब करना क्या है, माइनस कर दो, 49 में से जब आप 25 घटाओगे 4 और 2 24, ठीक है, 24 अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू आती है 25 गुना में 100, 25 496% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई आपकी, ठीक है। तो आपको ये अप्रोच जो मैं सिखा रहा हूँ वही अप्रोच आपको एग्जाम में यही सवाल मिलेंगे, सेम अप्रोच से मिलेंगे। बस आपको करना है कि इन सवालों को समझना है और इन्हीं सवालों के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये सवाल आपके हाथ पर बैठ जाएँ, ठीक है। सिंपल सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, 2400 रुपये कमाता है। अगर उसके प्रति घंटे की आय 40% तक बढ़ जाए, अगर उसकी 40% तक बढ़ जाए, तो 40% का अभी हमने एमएफ निकाला था 7/5, ठीक है भाई, 7/5, और जो उसका काम है वो घंटा 16 सही 2/3 इजिक्वल टू 1/6 आपका घट जाता है, तो तनख्वाह में कितना बदलाव होगा। तो सिंपल वही पुराना है आपका, ओरिजिनल और न्यू, ओरिजिनल और न्यू, ठीक है। 7/5 जो ये मैंने निकाला है ना भाई, ये पूरी इसको 7 को आपको ऐड नहीं करना है इसमें, ठीक है। कभी आप 7 में 5 ऐड कर दो, ये 5 ऐड कर कर ही मैंने वैल्यू निकाली है, क्योंकि अगर 40% की आप वैल्यू निकालते तो वो आपकी होती 2/5, ठीक है, 2/5 मैंने डायरेक्ट उसकी वैल्यू निकाल दी मैंने ऐड करके। अगर आप निकालते तो 40 अपॉन में 100 काटा तो 2/5 ये होता, फिर ये ऐड होकर कितना बनता 7/5, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैंने 2/5 दोबारा से लिख दिया। ओरिजिनल था 5, नया हो गया 7, उसके बाद ओरिजिनल ये भी बढ़ा है आपका, घंटा घट गया है, तो ये पहले था 6 अब घट के हो गया 5, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 35, मतलब डिफरेंस आया 5 का, नीचे 30 हो गया, गुना में 100 हो गया, 5 6 30, 1/6 मतलब 16 सही 2/3% से उसकी तनख्वाह में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गई है। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है एक आदमी ने एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राजस्व में कितनी आपका बदलाव होगा। तो देखिए 3/5 से गुणा करनी थी, लेकिन उसने कर दिया कितने से भैया, 7/4 से। क्या करना है, फ्रैक्शन को हटा लो, सबसे पहले एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम आएगा 20 यहाँ पर, ठीक है, 20 एलसीएम आ गया आपका। अब क्या होगा, इस एलसीएम को 5 चौके 20 गुना में 4 कर दो, 4 पंजू 20 गुना में 5 कर दो। अब वैल्यू क्या बन गई 12, और यहाँ पर
7 पंजू 35, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आ गया 23 नंबर का, ठीक है। 23 यहाँ पर आपका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो अब आपको परसेंट निकालना है 23 अपॉन में वैल्यू जो थी आपकी, जो करनी चाहिए थी 12 गुना में, ठीक है, इनटू में 100, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्या आ गया 2300 बटे 12। तो यहाँ पर आपका 2300 बटे 12 आ गया है। अब आप इसको जब आगे सोल्व करोगे तो आप दे दोगे 12 एकम 12, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 11, 12 निम्न 108, ठीक है, 12 निम्न 12 और 2 बटा आपका 2 बटा समथिंग आपका आएगा 2 बटा 3 आपका, ठीक है, 2 बटा 3 आएगा, 191 2 बटा 3 भाई, ठीक है। सो 191 2 बटा 3% आपका क्या हो गया है, यहाँ पर आपका बदलाव यहाँ पर आपको क्या हुआ देखने को मिला है, ठीक है। तो सेम जब इस तरह के सवाल आएंगे तो एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद जिस संख्या से वो कहता है कि इतने से बजाय उतने से गुना कर दे, वो अपोन में आएगी इन दोनों का डिफरेंस के, और उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक छात्र ने संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुना कर दिया। तो अब आपको करना क्या है, तो इसका एलसीएम लिया 15, यहाँ से गुना में 5, 3 5 15, 5 15 गुना में 3, मतलब अब ये हो गया 25 और ये हो गया यहाँ पर 9। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 16, 16 बटा में 25 गुना में 100, 64% का क्या हो गया भैया बदलाव यहाँ पर आपको क्या हुआ देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करनी है आपको। ये सवाल भी कई बार पूछे आपसे जाते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल में आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर आपकी जितना भी आपका टैक्स बढ़ेगा, जितना भी आपका टैक्स बढ़ेगा, वो आपकी जो इनकम है वो यहाँ पर कम होती जाती है। ये आपके जितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टैक्स बढ़ेगा इनकम आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये होती है, ठीक है। अब इस तरह के सवालों में अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। समझाने के लिए मैं आपको बड़ा भी करवा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन बड़ा ना करके मैं यहाँ पर आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह के सवालों में आपके पास जब भी इस तरह के सवाल आपके पास आए, आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत सिंपल सवाल है, दिखने में ये आपको परेशान करेगा पर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। वो आपसे हमेशा इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो ये बोलेगा। देखो, इनकम जितने % से घटती है वो रखना है ऊपर, ठीक है। इनकम जितने % से घटती है वो रखना है ऊपर, अपॉन में हमेशा 19/6 इनकम टैक्स और इनकम का जो % है उनको जोड़ना है और गुना में 100 कर देना है। बस इतना ही काम है। 6/25 गुना में 100, 25 4 24% जो है वो आपकी इनकम टैक्स की दर है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो आपकी इनकम टैक्स की दर यहाँ पर क्या रहने वाली है 24% ही जो और इनकम टैक्स की दर, ठीक है। तो जब भी इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाए ना भाई, तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो आपको सिर्फ यही अप्रोच लगानी है, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं लगाने की आपको ज़रूरत। जो भी चीज़ है, जब भी वो इनकम टैक्स की दर आपसे पूछेगा तो आपको करना क्या है, सिंपल आपको ये करना है कि जितना भी इनकम जितने % से घटती है वो आपको लिख लेना है ऊपर। इसके नीचे आपको क्या करना है 19 + 6 का ऐड कर देना है और गुना में 100 कर देना, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए अगला आंसर। आधार नहीं है, ये है अगर, ठीक है। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए, शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है, इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। बहुत सिंपल, 3 सेकंड का। 3 बचे 17, 3 20, 100, 20 5 100, 15% इज योर आंसर, ठीक है। 15% इज योर आंसर, वेरी सिंपल। सिर्फ आपको इतना सा काम करना है, ठीक है ना, याद रखिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगर x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना % कम कमाता है। कमाता है नहीं, कमाता है, ठीक है, कमाता है, वो देख लेना, टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो देखो 25% होता है 1/4, ठीक है। अगर मैं कहती, यहाँ मैंने लिख लिया x और y, मैं कहता हूँ x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो x y से, तो y की वैल्यू हो गई है 4 और 25% ज़्यादा कमाता है तो 5, ठीक है। तो y x से कितना % कम कमाता है, तो इन दोनों के बीच का 1, ठीक है, 1 हो गया। 1 बटे में x से पूछा है, x से कितना % कम कमाता है तो
5 गुना में 100 इज इक्वल टू 20% उससे कम कमाता है। ठीक है, सिंपल सा आपके पास सवाल था। अगर किशन की आय राधा से 16.2% कम है तो राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी। तो देखिए, अगर मैं कहता हूँ राधा और यहाँ पर हो गया आपका किशन, 16/2/3 इज इक्वल टू 1/6 आपके पास यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो अगर वो कहता है अगर किशन की आय राधा से कम है तो राधा की जो आय है वो 6 है, किशन की आय कम है तो 5 है, तो राधा की आय किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। दोनों के बीच का वही जो आपने अभी किया था, क्या किया था, डिफरेंस ले लेना है, और डिफरेंस कितना है 1, और किससे, किशन से पूछी है तो बटे में 5 गुना में 100 इज इक्वल टू 20% इज योर आंसर। ठीक है, 20% इज योर आंसर। ठीक है, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं, लड़कियों की संख्या 972 है, स्कूल में लड़कों की संख्या जो है वो ज्ञात कीजिएगा। तो बहुत देखिए, इसके 2 तरीके से ये हो सकता है सवाल, मैं दोनों तरीके से आपको कराता हूँ। मैं कहता हूँ 60% हैं लड़के, तो बची हुई 40% क्या होंगी, लड़कियाँ। ठीक है, 60% लड़के हैं तो बची हुई 40% लड़कियां होंगी, तो 40% इज इक्वल टू 972, एक की वैल्यू हो गई 972 गुना 40 गुना में 60, और जब आपने यहाँ से काट लिया तो आप इसको 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, और 6 से करोगे तो 6 3 18, 6 चौक 24, 1 25, 1458। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया कि लड़कों की संख्या कितनी है, 1458। लेकिन ये सारी चीज़ों में कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है और ये सारी चीज़ें क्या होती है, टाइम आपकी ज़्यादा ले रही है। तो अभी हम इसको करेंगे दूसरे मेथड से। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है भाई, एक बार वो भी देखेंगे। ये तो था हमारा पहला मेथड। ठीक है, अब हम दूसरे मेथड से सवाल को सोल्व करेंगे। तो दूसरा मेथड में कहता है 60%। ठीक है, 60%, तो 60% का MF आप बनाओ। अगर मैं MF बनाता हूँ 60/100 काटा 3/5। ठीक है, 3/5 यहाँ पर क्या बन गया, MF बन गया, इसका परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू बन गया। अब ये 5 क्या होता है, टोटल नंबर, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 5, और 3 क्या हो गया, बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 3, टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं, 5। अब लड़कियां कितनी है, 5 में से 3 लड़के हैं, लड़कियां कितनी है, यहाँ पर लड़कियां हैं 2 की वैल्यू दी हुई है 972, 1 की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल लो, 2 4 8, 2 8 16, 2 6 12, 486। 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, जल्दी से 3 की वैल्यू निकालो, 6 18 और 8 या 24 और 25 और 1458 इज योर आंसर। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको करवा दी, जो भी मेथड आपको ठीक लगता है उसको आप कर सकते हो। यहाँ से आपको MF से आप जल्दी कर लोगे, कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी 40-40 की, बाकी आप वहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपका। ठीक है, चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं आपके पास क्या है। एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर वह 55% अंक, ये अंक है भाई, लाए तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं, पास परसेंट ज्ञात करो। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। तो देखिए, इसको करने की क्या होगी, यहाँ पर आपको लिखना है 25%, 210 नंबर से फेल हो गया, यहाँ पर आपको लिखना है 55% और 240 नंबर से क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का तो डिफरेंस लेना है और इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो डिफरेंस लीजिए, आपने लिया 0 और यहाँ पर लिया 3। ठीक है, 30 आ गया, और यहाँ पर लिया आपने 0, 5 और 450, 0 से 0 कट गया, 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 15। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई 15, 1% की वैल्यू, और 100% की वैल्यू आ गई आपके पास 1500। ठीक है, 1% की वैल्यू 15 और 100% की वैल्यू आ गई 1500, मतलब टोटल नंबर जितने भी आपके एग्जाम में थे वो कितने नंबर थे भाई, आपके 1500 नंबर। अब आपने नंबर कितने लिए, 210, क्योंकि आप फेल हो गए 210 नंबर लेकर। अब आपको करना क्या है, 210 पे कितने नंबर लिए, 210 बटे 1500। ठीक है, 210 बटे 1500 कैसे परसेंट निकालते हो भाई, मेरे एग्जाम में 210 नंबर आए और सारे सब्जेक्ट्स के नंबर 1500 गुना में 100 कर दो।
काट लो 210/15, इसको काटोगे तो 14%, ठीक है। मतलब कि 210 नंबर लाने पे उसके जो परसेंट बनते हैं टोटल, वो बनते हैं 14%, 14%, ठीक है। तो और 25% वो ऑलरेडी लेके आया था, 25% मार्क्स वो लेकर आया, उसके बाद भी वो 210 अंकों से फेल हो गया। तो 210 अंकों से जिससे वो फेल हुआ था ना, वो नंबर कितने थे? 14%। तो पास मार्क्स कितने थे? 25 तो उसने लेके आया और 14% उसने लेने थे। 210 नंबर वो और ले लेता तो पास हो जाता, तो मतलब 14% नंबर और ले लेता तो पास हो जाता। तो पास परसेंट कितनी है? 9 और 39% इज योर पास परसेंट, ठीक है। तो 25 और 14, 39% इज योर पास परसेंट, ठीक है। इस तरह के सवाल बहुत बार आपसे पूछे जाएंगे, सेम अप्रोच आपको लगानी है, आपके सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट सवाल, अगला सवाल भाई यहां पर हम करते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है? एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं, अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं और पैर गिने जाएं तो 820 हैं। कबूतरों की संख्या जो है वो क्या करनी है? आपको ज्ञात करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर आपको क्या कहते हैं? 280 टोटल सर हैं, ये किसके भी हैं? कबूतर, ठीक है। और ये कौन है? आपके चूहे, ठीक है। कबूतर और चूहे, कबूतर के पैर कितने हैं? लेग्स कितने हैं? 2। और चूहे के कितने हैं? 2 + 2, ठीक है। 2 + 2, ठीक है। अगर मैं कहता हूं एक बात मानिए, अगर मैं कहता हूं कि भाई 200, मैं जितने भी, चाहे वो कबूतर हो चाहे वो चूहे हो, सभी के पैर मैं मान लेता हूं कि भाई 2 ही पैर हैं, 2 + 2 है, तो मैं मानता हूं 280 के 2 ही पैर होंगे, ठीक है। तो अगर 280 जानवर हैं और सबके 2 पैर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पैर कितने हो गए? भाई 2 से गुना करनी पड़ेगी, ठीक है। सबके 2-2 ही पैर हैं, तो 280 में एक जानवर के 2 पैर हैं, तो 280 के कितने पैर हो गए? 2 से करोगे तो 0, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और 5, 560। मतलब कि अगर सभी जानवरों के 2-2 पैर हैं तो वो कितने बनते हैं? 260। लेकिन हमें दिया हुआ कितना है? 820। पैर कितने हैं? 820। मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा 820 में 560 से जो एक्स्ट्रा नंबर है ना, वो नंबर किसके हैं? चूहों के 2 पैर और बढ़ गए, क्योंकि उनके 4 होते हैं। तो जितने भी एक्स्ट्रा पैर आएंगे, अब जितने भी एक्स्ट्रा आएंगे नंबर, वो किसके होंगे? चूहों के होंगे। तो देखो 820 - 560, 0, 6, 260। मतलब कि अब जो एक्स्ट्रा पैर है वो है 260 पैर, मतलब कि 260 पैर एक्स्ट्रा है। तो भैया देखो, जो 560 में 2-2 पैर कबूतरों के ऐड हो गए और चूहों के भी 2-2 ऐड हो गए। अब एक्स्ट्रा पैर ये कौन से हैं? जो चूहों के पीछे वाले 2 पैर रह गए, वो कितने? 260। तो अब 260 का मतलब क्या है कि डबल पैर हो गए 2, तो इनको 1 बनाना है, सिंगल यूनिट, तो इसको 2 से भाग दे दिया तो 130। मतलब कि चूहे कितने हो गए? 130 चूहे हो गए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पैर सिर्फ उन्हीं के ही होंगे जिनके 4 पैर हैं, कबूतर के तो है नहीं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैर किसके हैं? चूहों के। तो 130 चूहे होंगे, तो ही तो 2-2 करके 260 पैर एक्स्ट्रा होंगे। तो 130 यहाँ पर नंबर ऑफ चूहे कितने हो गए? 130। कबूतर कितने हो गए? 280 - 130, 0, 5, 150, ठीक है। 150 आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ कबूतर। तो नंबर ऑफ कबूतर यहाँ पर कितने हो गए? 150, ठीक है। सो भाई यहाँ पर आपके परसेंटेज के मोस्टली सवाल जो है वो हो गए हैं। सिर्फ अब एक सवाल यहाँ पर आपके बचते हैं, 2 तरह के सवाल, ठीक है। वो आपको मैं कल की क्लास के अंदर एक बार शॉर्ट सी वीडियो आएगी, वो 8 या 10 मिनट की, उसके अंदर आपको मैं 4-5 सवाल उस टाइप के करवाऊंगा। एक बच गया पॉपुलेशन, जनसंख्या, और दूसरा बच गया वोट का, ठीक है, कि किसी वोटर ने अवैध वोट डाले, वैध वोट डाले। और उसके बाद आपका बच गया किसी टाउन की जनसंख्या बढ़ जाती है, और एक सवाल बच जाता है किसी मशीन की वैल्यू घट जाती है, पहले साल दूसरी साल बढ़ जाती है, ठीक है। सो ये वाले जो सवाल है, बस आपके यही सवाल बचे हैं, और इन्हीं सवालों के ऊपर हम क्या करेंगे, ठीक है, इन्हीं सवालों के ऊपर अब हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो डाउट्स हैं परसेंटेज के वो सॉल्व हो गए होंगे।
ठीक है। और अगर फिर भी डाउट बचता है तो व्हाट्सएप पे मुझे अपना सवाल जो भी आपको प्रैक्टिस करोगे नहीं आता तो वो मुझे सेंड करना, उसको डाउट सेशन के अंदर मैं ज़रूर लूँगा, ठीक है। सो आपकी अब क्लासेज ऐसे ही रेगुलर चलेंगी, बस आपको करना क्या है, मेरे साथ मेहनत करते रहिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, नमस्ते।